हर वक्त कुछ ना कुछ सोचते रहना, यानी हर वक्त किसी ऐसे मसले के बारे में सोचते रहना कि जिसका हम हल नहीं निकाल पा रहे होते मगर फिर भी हम उसको सोचते रहते हैं। ये एक भी सोच के बारे में हो सकता है या फिर एक से ज़्यादा भी सोचें हमारे माइंड में स्टक हो सकती हैं, हम उनके बारे में सोचते रहते हैं 24 घंटे और हमें समझ नहीं आ रहा होता कि इसका सोल्यूशन क्या है, मगर हम सोचते रहते हैं। तो इस मसले को लेकर के बेशुमार लोग मुझसे रब्ता करते हैं डेली बेसिस पे अपनी काउंसलिंग करवाने के लिए और उनको बेशुमार इसकी स्ट्रेटजीज बताई जाती हैं। उसमें से एक जो ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है वो भी मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा ताकि आपका ये मसला सॉल्व हो सके। जो 80% लोग मुझसे इस मसले के लिए रब्ता करते हैं उनको एक इसका ये इफेक्टिव हल भी दिया जाता है कि आप सबसे पहले अपने आप से सवाल कर लीजिए कि जिस मसले की वजह से आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, क्या ये आप ओवर थिंकिंग करके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरफ जा रहे हैं या फिर आपकी ये हैबिट बन चुकी है। तो इसका जवाब तकरीबन 100% लोग यही देते हैं कि हम उसका सलूशन फाइंड आउट नहीं कर रहे होते, हम सिर्फ ओवर थिंकिंग की हैबिट में होते हैं, हम बस उस मसले को सोचते रहते हैं, हम सलूशन के ऊपर काम नहीं करते। नंबर 1 चीज़ तो ये उनमें मैंने देखी। नंबर 2 ये कि मैं जब उनसे पूछता हूँ कि आपका इस मसले के ऊपर कितना कंट्रोल है, यानी किस हद तक आप इस मसले को सॉल्व कर सकते हैं, इन अ सेंस कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इस मसले को ढाल सकते हैं, तो वो कहते हैं कि 80% उसमें से लोग होते हैं वो कहते हैं कि इस मसले को मैं अपने मुताबिक हल नहीं कर सकता, इन अ सेंस कि ये मेरे मुताबिक सिचुएशन नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसे मसले होते हैं वो कि जो कि दूसरों के बारे में होते हैं या माजी के बारे में कुछ चीज़ें होती हैं या वो कुछ फ्यूचर के बारे में थॉट्स आ रही होती हैं। तो एक तो हम पास्ट अपना कंट्रोल नहीं कर सकते, एक हम अपना फ्यूचर डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, हम अपना अगर प्रेजेंट चेंज करेंगे तो उससे हमारा फ्यूचर डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। हाँ, और कुछ लोगों की जो बातें हमें असर कर रही होती हैं, कुछ पुरानी बातें किसी बंदे ने हमें कही होती हैं, तो वो जब सोचे हमारे माइंड में आ रही होती हैं तो डेफिनेटली हम किसी दूसरे शख्स की थिंकिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम कोई दूसरे का जो रिस्पॉन्स होगा हम उसको भी कंट्रोल नहीं कर सकते। हम किसी दूसरे की सिचुएशन जो कोई बनेगी, अगर सिचुएशन बनती है या कोई दूसरा हमें डर ये लगता है कि वो इस मौके पे मुझे ये ना कह दे, तो उसको भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हम कर क्या सकते हैं, हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। अपने आप को कंट्रोल करने से मुराद क्या है कि अपना रिस्पॉन्स कंट्रोल कर सकते हैं कि हमने उस सिचुएशन पर क्या रिस्पॉन्स देना है, ये हमारे हाथ में है। और हम अगर यहाँ पर इफेक्टिव रिस्पॉन्स देते हैं, यानी अपने कंट्रोल को ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल करते हैं, और वो कैसे ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि एक तो हम अपनी एनर्जी को बचा लेते हैं, हम उन चीज़ों के ऊपर अपनी एनर्जी लगाते हैं जो कि वाकई में वर्थ इट होती हैं, जिनके ऊपर एनर्जी लगाना बनता है। मगर 80% ऐसी जगहों पे हम अपनी एनर्जी पूरा दिन वेस्ट कर रहे होते हैं कि जिनका हमारी ज़िंदगी से कोई लिंक नहीं होता, अगर होता भी है तो हम उसको बहुत ज़्यादा वेटेज दे रहे होते हैं, हालांकि इतनी वेटेज नहीं देनी चाहिए। ऐसे बेशुमार मसले हम सबकी ज़िंदगी में होते हैं कि जो कि अननेसेसरी वरीज होती हैं, कि जो कि हमने खुद से परेशानियां पाली हुई होती हैं। वो इतना बड़ा मसला होता नहीं है और इतनी बड़ी परेशानी होती नहीं है कि जितना बड़ा हम उसको समझ लेते हैं। तो एक तो ये अपने आप से सवाल, सबसे पहला सवाल आपने अपने आप से ये करना है कि आप जो सोच रहे हैं क्या वो आप सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करें या फिर आप सिर्फ ओवर थिंकिंग वाली हैबिट के अंदर इन्वॉल्व हैं। तो उसका आंसर ज़्यादातर तो यही आता है कि हम अपनी इस हैबिट की वजह से मजबूर हैं। और दूसरा कि मैं सिचुएशन को कितना कंट्रोल कर सकता हूँ, तो उसमें भी 80% ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। उसमें सिर्फ हम अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल कर सकते हैं, और उसमें भी जो बेहतर रिस्पॉन्स होता है वो उन मसलों को इग्नोर करने का रिस्पॉन्स होता है। मगर जो 20% ऐसे मसले होते हैं जिनके ऊपर हमारा रिस्पॉन्स बनता है, उनके ऊपर फिर हमें काम करने की ज़रूरत होती है। उसमें हम मशवरा ले सकते हैं किसी भी प्रोफेशनल के साथ, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, और इसमें किसी ऐसे शख्स से रब्ता या मशवरा करने की ज़रूरत नहीं होती कि जिसका कोई एक्सपर्ट उसमें ओपिनियन नहीं होता, क्योंकि ऐसे लोग भी होते हैं कि जिनके साथ हम मशवरा कर लेते हैं और वो हमें गलत मशवरा देते हैं, जिसकी वजह से हमारी वो प्रॉब्लम मज़ीद ख़राब हो जाती है और लिंगर ऑन कर जाती है। तो याद रखिए ये 3 चीज़ें कि जिससे कि आप अपने इस ओवर थिंकिंग के मसले को काफ़ी हद तक सॉल्व कर सकेंगे। एक सवाल कि क्या आप इस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं और क्या आप इस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये एक सवाल जो है ये आपकी ज़िंदगी को चेंज कर सकता है और आपकी बेशुमार प्रॉब्लम्स का हल निकाल सकता है।
सो जिस भी सिचुएशन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसके बारे में सोचने का क्या फ़ायदा, और जिस सिचुएशन को आप कंट्रोल कर सकते हैं उसको फिर किस तरह से कंट्रोल करना है ये आपके अपने आप पे है। और जब आप अपने पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं, इन अ सेंस कि आप अपनी डिसीजन मेकिंग पे काम करते हैं, आप अपनी रैशनल थिंकिंग के ऊपर काम करते हैं और आप लॉजिकली चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, आप न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखते हैं, तो तब आप बेहतर नतीजे के ऊपर पहुँच सकते हैं। अगर आप इमोशन से काम लेते हैं, जिस बात में आगे फैसला करते हैं, तो बाद में हमें उसका रिग्रेट ही होता है। तो अभी इस बारे में ज़रूर सोचिए और मुझे फीडबैक भी लाजमी दीजिए। दिए गए नंबर पर रब्ता करके आप अपना काउंसलिंग सेशन भी बुक करवा सकते हैं। ऑल दी बेस्ट।